स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 13.2 देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें क्या दिया है, फिगर दिया है, देखो MSTB ऐसा फिगर है। और इसमें क्या बोला है तुम्हें क्वेश्चन में स्टूडेंट, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट्स shown by identical marks are congruent. State the test and one correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. हमें ये बताना है कि ये दो यहाँ पर देखो ट्रायंगल है, एक है MST और दूसरा आ रहा है देखो तुम्हारा TBM। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट है। तो फर्स्ट हमें वो टेस्ट लिखना है जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है उसके बेस पे, और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो एंगल या साइड कॉन्ग्रेंट होता रहेगा उसको भी हमें राइट करना है। तो राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें दिया है स्टूडेंट। अब हम लोग राइट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल MST कॉन्ग्रेंट TBM। तो इस तरह का देखो MST और TBM, इसे हमें कॉन्ग्रेंट बताना है। तो ट्रायंगल MST कॉन्ग्रेंट का ये साइन आएगा और ट्रायंगल TBM ये कौन से ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट है। देखो यहाँ पर जो फिगर दिया है, यहाँ पर 90 एंगल दिया है और BB 90 दिया है, और उसका देखो 90 है, मतलब इसके सामने का जो साइड है वो साइड क्या हो गया, देखो MT, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इसके लिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट है कौन से, तो यहाँ राइट कर दो हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट है। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट लिखना है। तो रिमेनिंग पार्ट इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, ए वाला साइड और ये साइड इक्वल दिख रहा है। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, साइड ST कॉन्ग्रेंट साइड क्या आएगा, BM या तो MB, कोई भी हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड, रिमेनिंग पार्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइड MB या BM कोई भी लिख सकते हो, BM कॉन्ग्रेंट साइड ST, ये देखो अभी हमने बताया इसको और इसको कॉन्ग्रेंट बताया। अब और हम क्या कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं, यहाँ पर SMT, यहाँ पर ए भी कॉन्ग्रेंट हो सकता है, देखो SMT ये वाला एंगल, और उसके सामने कौन सा एंगल बता सकते हैं, BTM ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल SMT कॉन्ग्रेंट एंगल TBM। और दूसरा हम लोग कौन सा एंगल बता सकते हैं, देखो अभी इसका और इसका हमने बताया, अब क्या बताएंगे, ए वाला और इसका। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, देखो STM। तो यहाँ STM कॉन्ग्रेंट, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, BMT। तो एंगल BMT, ये हो गया तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट। तो देखो उन्होंने दिया क्या था, तुम्हारा S और B को कॉन्ग्रेंट दिखाया था और ए साइड कॉन्ग्रेंट बताया था। लेकिन हमने क्या बताया फिर, जो रिमेनिंग पार्ट था जो उन्होंने नहीं दिया था क्वेश्चन के अंदर, वो हमें बताना है।
तो ये एंगल और ये एंगल बताया और ये बताया और ये दोनों साइड बताया। तो कौन से हिसाब से है देखो, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंट है। सेकंड वाला देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, ए साइड दिया है कॉन्ग्रेंट और ए वाला साइड कॉन्ग्रेंट दिया है, और ए साइड दोनों कॉन्ग्रेंट दिया है, और ए एंगल और ए एंगल देखो दिया है। तो कैसे होगा, यहाँ पर हम पी आर, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल TRS। PRQ और दूसरा कौन सा है, TRS, ये दो ट्रायंगल है। उसमें क्या क्या दिया है स्टूडेंट वो पहले लिखो। तो सेगमेंट या साइड PR, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट TR, देखो ये PR और TR ये कॉन्ग्रेंट दिया है। उसके बाद और भी कॉन्ग्रेंट क्या दिया है, सेगमेंट, इधर देखो QR कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, यहाँ पर SR। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो, एंगल PRQ कॉन्ग्रेंट एंगल TRS। यहाँ क्या लिख देंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट में लिखा स्टूडेंट, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये सब तुम्हारा क्या दिया है, गिवन, यहाँ पर क्या लिखोगे, गिवन। तो इस तरह से तुम्हारा ये दिया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट हो जाएगा आपका, देखो इधर साइड है तो साइड एंगल साइड, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो स्टूडेंट कि ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल TRS according to S side angle side test PRQ congruent TRS। ये तुमने राइट कर दिया। अभी इसमें क्या नहीं दिया है स्टूडेंट वो लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट जिसे हम बोलते हैं। तो रिमेनिंग में क्या दिया नहीं है, देखो यहाँ पर ए साइड और ए साइड नहीं दिया, तो राइट कर लो सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ST। ये हो गया, ये दोनों को हमने राइट कर लिया। उसके बाद हम ए एंगल और ए एंगल को कर सकते हैं। तो एंगल इसको दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, QPR कॉन्ग्रेंट एंगल, इसके सामने ये दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, STR। उसके बाद फिर दूसरा एंगल देखो ये वाला दिखाएंगे Q को, तो PQR कॉन्ग्रेंट
एंगल इसके सामने ए दिखाएंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, TSR, TSR। तो इस तरह से तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट्स हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड में क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में स्टूडेंट तुम्हारा ए पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा क्रॉस किया है देखो, और इधर ए साइन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो दिया है वो पहले हमें राइट करना है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिखना है। तो इन ट्रायंगल DC, इधर क्या है स्टूडेंट, C है, तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, C है, सॉरी। तो यहाँ पर इसको राइट करो, इन ट्रायंगल DCH एंड ट्रायंगल DCF। देखो DCH और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DCF, ये दो ट्रायंगल है। उसके अंदर क्या क्या दिया है तुम्हें वो पहले राइट कर दो। एंगल DHC कॉन्ग्रेंट एंगल DFC। देखो DHC ये दिया है साइन और दूसरा ये साइन दिया है, तो DFC ये साइन दोनों कॉन्ग्रेंट बताया। उसके बाद फिर क्या दिया, एंगल देखो ए वाला दोनों दिया है, तो उसको हमें दिखाना है HCD कॉन्ग्रेंट, ए दिखाने के लिए FCD एंगल FCD। तो ये हो गया तुम्हारा। अभी और क्या दिया है स्टूडेंट, इतना ही मेरे ख्याल से दिया है। देखो गिवन, और ये लाइन देखो तुम्हारा एक कॉमन है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी है इधर भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट DC कॉन्ग्रेंट सेगमेंट DC। ये पूरा क्या है, गिवन। यहाँ क्या लिख देंगे, कॉमन साइड, क्योंकि ये दोनों में है इसके लिए इसको कॉमन साइड लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल DCH कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DCF अकॉर्डिंग टू कौन सा टेस्ट बन रहा है स्टूडेंट, देखो एंगल दो दिया है और एक साइड दिया है, तो एंगल साइड टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल साइड टेस्ट DCH कॉन्ग्रेंट DCF। ये हो गया तुम्हारा। अभी रिमेनिंग पार्ट इसमें लिख देते हैं। अब इसमें क्या क्या नहीं दिया है, देखो ए एंगल और ए एंगल को हम बता सकते हैं इक्वल, तो इसके लिए हम क्या बताएं, और ये साइड को बता सकते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग चलो बताते हैं। और ये साइड को भी बता सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे सेगमेंट HC, इसका और इसका हम बता रहे हैं HC कॉन्ग्रेंट सेगमेंट FC ये वाला हो गया। और दूसरा सेगमेंट DH, अब ए साइड और ए साइड बता देते हैं, तो DH कॉन्ग्रेंट सेगमेंट DF। तो ये साइड दोनों हमने बता दिए। देखो ए साइड और ए साइड रिमेनिंग पार्ट में दिया और ए रिमेनिंग पार्ट में दिया। अब एंगल हम बता देते हैं, तो एंगल HDC कॉन्ग्रेंट एंगल FDC। HDC ये वाला एंगल हो जाएगा और दूसरा FDC ये एंगल हो गया। तो इसको भी हमने बता दिया कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह से ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट हो गया।
और जो दिया है उसका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट तुम्हारा सब क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं। टू में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट सेगमेंट EC। तो यहाँ पर देखो ये पिक्चर दिया है, पिक्चर ड्रॉ करके तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा तुम्हें पिक्चर दिया है स्टूडेंट। यहाँ पर ADBEC, तो यहाँ कॉन्ग्रेंट में ये 2 लाइन इधर दिया है, इधर दिया है, तो इस तरह से तुम्हें बताया है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो दैट ट्रायंगल ABD एंड EBC विल बी कॉन्ग्रेंट बाय एंगल टेस्ट। अब ये टेस्ट हमें फुलफिल करना है स्टूडेंट इसमें। तो देखो यहाँ पर ए साइड दिया है दोनों, तो एक साइड समझो तुम्हारे पास है और ए वाला एंगल हम बता देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो एक एंगल हो गया तुम्हारा। तो दूसरा और एंगल हमें बताना चाहिए, तो इसमें से ये दोनों एंगल में से एक एंगल हमें इक्वल बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अब हम लोग राइट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट। In triangle ABD and triangle EBC congruent by angle test। तो यहाँ पर वुड बी क्या चाहिए, देखो यहाँ पर उसको, और हमारे पास क्या दिया है, गिवन में राइट कर दो, सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट सेगमेंट EC और एंगल ABD कॉन्ग्रेंट एंगल EBC वर्टिकल ऑपोजिट एंगल टेस्ट। और अब इसमें दोनों में कौन सा चाहिए, तो हम लोग राइट करते हैं वुड बी रिक्वायर एंगल, ये गिवन है, ये क्या है गिवन, और यहाँ पर एंगल ADB कॉन्ग्रेंट एंगल CEB। देखो ADB तो ये एंगल होगा और उसके सामने CEB ए वाला एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल हम एक एंगल ले सकते हैं। अथवा देखो यहाँ पर और करके मैं बता रही हूँ, अगर ये दोनों नहीं लेना है तो ये दोनों हम ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हम राइट कर देते हैं एंगल DAB कॉन्ग्रेंट एंगल ECD। तो इस तरह से तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसके साथ में प्रैक्टिस सेट 30.2 भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब इस प्रैक्टिस सेट को अपने नोटबुक में राइट कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम्हारे फ्रेंड को भी मिल सके।